आपका स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जल शक्ति डिवीजन शिलाए, धर्मपुर और थुनाग में होने वाली रिक्रूटमेंट की। साथ में हम एक बार फिर से बात करेंगे हिमाचल विधानसभा में जेओआईटी क्लर्क, फ्रास्ट, माली, चौकीदार सहित अन्य पोस्ट पर होने वाली रिक्रूटमेंट की। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप अगर हिमाचल विधानसभा जेओआईटी चौकीदार, ड्राइवर, क्लर्क, फ्रास्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और फुल कोर्स बाय कर सकते हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से। हमारी ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप चाहे तो हमारी ऐप के माध्यम से और भी कोर्स बाय कर सकते हैं, जैसे हिमाचल पटवारी, हिमाचल पुलिस कांस्टेबल, हिमाचल अलाइड सर्विसेज, हिमाचल हाई कोर्ट क्लर्क, और आप चाहे तो हिमाचल में जो अभी वैकेंसी निकली है HPPSC, जेओ अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर, तो आप उनका भी कोर्स हमारी ऐप से बाय कर सकते हैं। हमारी ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के अंतर्गत आने वाले जल शक्ति डिवीजन शिलाई में होने वाली रिक्रूटमेंट की। टोटल 56 पद भरे जाने वाले हैं। पैरा पंप ऑपरेटर के 16 पद रहेंगे, मल्टीपर्पज वर्कर्स के 34 पद रहेंगे और पैरा फीडर के 6 पद रहने वाले हैं। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की फॉर द पोस्ट ऑफ पैरा पंप ऑपरेटर, तो आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और साथ में आपके पास इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। पैरा फीडर के लिए आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और इसके अलावा आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए फीडर ट्रेड का ITI से। मल्टीपर्पज वर्कर्स के लिए आप कम से कम 8वीं पास होने चाहिए और आपके पास 8th की मार्कशीट भी होना जरूरी है। आपकी एज 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर हम बात करें सैलरी की, तो आपको 6,000 रुपये मिलने वाली है सैलरी फॉर द पोस्ट ऑफ पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फीडर। मल्टीपर्पज वर्कर्स के लिए आपको 4,400 रुपये की सैलरी दी जाने वाली है। आपको 8 साल के बाद में भी रेगुलर पे स्केल दिया जाए। आपका सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, फिर इंटरव्यू और उसके बाद स्किल टेस्ट आपका होता है। डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आपका एज प्रूफ, आप BPL में हो तो BPL का सर्टिफिकेट, आपकी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट और आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में आपके पास अनुभव सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर हम बात करें यहाँ पर अप्लाई करने की लास्ट डेट की, तो शिलाए जिला सिरमौर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो 26 फरवरी 2024 से पहले। अब बात करते हैं जल शक्ति डिवीजन धर्मपुर की। जल शक्ति डिवीजन धर्मपुर में 40 पद भरे जाएंगे। पंप ऑपरेटर के 15 पद रहेंगे, मल्टीपर्पज वर्कर्स के 19 पद रहेंगे और पैरा फीडर के 6 पद रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर बात करते हैं लास्ट डेट की। अगर आप धर्मपुर के लिए अपना अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 27 फरवरी से पहले अपना आवेदन कर लेना है धर्मपुर के डिवीजन में। बात करते हैं जल शक्ति डिवीजन थुनाग की। जल शक्ति डिवीजन थुनाग जिला मंडी में 20 पद भरे जाने वाले हैं। पैरा पंप ऑपरेटर के 5 पद रहेंगे, मल्टीपर्पज वर्कर्स के 13 पद रहेंगे और पैरा फीडर के 2 पद रहने वाले हैं। इसके लिए आप अपना अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट रहने वाली है 26 फरवरी 2024। इसके बाद आपको अप्लाई नहीं करना है। 26 से पहले आपको अपना आवेदन कर लेना है। अब बात करते हैं हिमाचल विधानसभा शिमला में होने वाली रिक्रूटमेंट की। हिमाचल के विधानसभा शिमला में चौकीदार, जेओआईटी क्लर्क, माली, रिपोर्टर, स्टेनो सहित 35 वैकेंट पद भरे जाने वाले हैं। इनमें से मैक्सिमम पद रेगुलर भरे जाएंगे। आप इसके लिए अपना अप्लाई 26 फरवरी 2024 तक कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी अपने व्हाट्सएप पर, अपने टेलीग्राम पर चाहिए तो आप हमारे इन दोनों ग्रुप्स में ज्वाइन हो सकते हैं। दोनों ग्रुप्स के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात करते हैं आज की इस जॉब नोटिफिकेशन की। टोटल 35 पद भरे जाने वाले हैं। आप इसके लिए अपना अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। 24 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 18 से 45 वर्ष के बीच में, तो आप इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की, लेकिन उससे पहले
आप हिमाचल पटवारी की तैयारियां कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमारे हिमाचल पटवारी वाले कोर्स में आपको मिलती है वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस, रेगुलर स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन क्विज, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट रेगुलर आपको यहाँ पर अपडेट करवाया जाता है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से आप हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू ऐप का, या आप प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। टोटल 35 पोस्ट फिलअप होने वाली है। पहली पोस्ट रहेगी रिपोर्टर हिंदी की, इसके 5 पद भरे जाने वाले हैं। इनमें से 4 पोस्ट अनरिजर्व रहेगी और 1 पोस्ट हमारे दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए रिजर्व रहने वाली है। इसमें कैटेगरी रहेगी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। सेकंड पोस्ट रहेगी जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की, इसके 2 पद भरे जाएंगे, 1 अनरिजर्व रहेगा और 1 एससी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहने वाला है। अगली पोस्ट रहने वाली है जूनियर ट्रांसलेटर की, इसका 1 पद भरा जाएगा और यह भी अनरिजर्व रहने वाला है। अगली पोस्ट रहेगी जेओआईटी, इसके 3 पद भरे जाएंगे, तीनों ही पद अनरिजर्व रहने वाले हैं। क्लर्क के 10 पद भरे जाएंगे, 3 अनरिजर्व रहेंगे, 1 हमारे दिव्यांग भाई और बहनों के लिए रिजर्व रहेगा। कैटेगरी यहाँ पर रहने वाली है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। एससी के लिए 1 पोस्ट रहेगी, एसटी के लिए 1 पोस्ट रहेगी, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रहने वाली है। ड्राइवर की 1 पोस्ट रहेगी जो कि एससी के लिए रिजर्व रहेगी। फ्राश क्लास 4 के 9 पद भरे जाएंगे, अनरिजर्व के लिए 5 पोस्ट रहेगी। दिव्यांग भाई और बहनों के लिए 1 पोस्ट रहेगी जो कि कैटेगरी रहने वाली है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस की। ओबीसी की 1 पोस्ट रहेगी, एससी एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट रहेगी, एससी के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रहने वाली है। चौकीदार क्लास 4 की 3 पोस्ट रहेगी, 1 एससी के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 अनरिजर्व रहने वाली है। माली क्लास 4 की 1 पोस्ट रहेगी जो कि अनरिजर्व रहने वाली है। टोटल 35 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। रिपोर्टर हिंदी की पोस्ट के लिए आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड और टाइपिंग स्पीड बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अगली पोस्ट है जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की, इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ में आपकी यहां पर भी शॉर्ट हैंड स्पीड और टाइपिंग स्पीड बहुत शानदार होनी चाहिए। अगली पोस्ट की बात करें तो वो रहने वाली है जूनियर ट्रांसलेटर, तो इसके लिए आप हिंदी में ग्रेजुएट होने चाहिए और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए आपके डिग्री लेवल में। और अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो लाइक एज बीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी या इंग्लिश में की हुई होनी चाहिए, तो भी आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। जेओआईटी के लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और अगर आप 12वीं पास नहीं है, आप सिर्फ 10वीं पास है, इसके अलावा आपने 1 या 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है आईटीआई से इन द ट्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो भी आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 और 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में। क्लर्क के लिए आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड यहाँ पर भी 30 और 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में, मतलब कि इन दोनों में से आप कोई भी टाइपिंग चूज कर सकते हैं। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। फ्राश की पोस्ट के लिए आप कम से कम 8वीं पास होने चाहिए। चौकीदार की पोस्ट के लिए आप कम से कम 8वीं पास होने चाहिए। माली की पोस्ट के लिए आप कम से कम 8वीं पास होने चाहिए और साथ में आपके पास गार्डनर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। अब बात करते हैं पे स्केल की। यहाँ पर सारी पोस्ट रेगुलर रहेगी तो पे स्केल भी आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। रिपोर्टर की पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहेगा पे लेवल 16 जो कि होता है 48,700 रुपये से लेकर 1,54,300 रुपये। इसके अलावा अगर हम बात करें जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, तो इसके लिए आपका पे स्केल लेवल 7 रहेगा। पे स्केल लेवल 7 आपका निचली वाली पोस्ट के लिए भी रहेगा। और अगर बात करें हम जेओआईटी की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर पे स्केल लेवल 4 रहेगा जो कि 20,600 रुपये से लेकर 65,500 रुपये रहता है। क्लर्क की पोस्ट के लिए आपका पे स्केल लेवल 3 रहेगा जो कि 20,200 रुपये से लेकर 64,000 रुपये रहेगा। ड्राइवर की पोस्ट के लिए पे स्केल लेवल 5 रहेगा जो कि होगा 21,300 रुपये से लेकर 67,800 रुपये। फ्राश, चौकीदार और माली की पोस्ट के लिए आपका पे स्केल लेवल 1 रहने वाला है जो कि 18,000 से लेकर 56,900 रुपये रहता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। अगर आप आते हो जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या दिव्यांग कैटेगरी से, तो आपको देने होंगे 800 रुपये फॉर द पोस्ट ऑफ रिपोर्टर। इसके अलावा यहाँ पर स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर, जेओआईटी, क्लर्क, ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको देने होंगे 600 रुपये।
फास्ट चौकीदार माली की पोस्ट के लिए आपको देने होंगे 400 रुपये। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको फीस और एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे। SC ST OBC BPL के लिए फीस रहेगी रिपोर्टर की पोस्ट के लिए 200 रुपये, स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर, JIT क्लर्क, ड्राइवर की पोस्ट के लिए रहेगी 150 रुपये, फास्ट चौकीदार माली की पोस्ट के लिए रहेगी 100 रुपये। आपको फीस ऑनलाइन देनी होगी। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो एक्स सर्विसमैन है हिमाचल प्रदेश के, उनको कोई फीस नहीं देनी होगी। अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट रहेगी 24 से और क्लोजिंग डेट रहने वाली है 26 फरवरी 2024। अब बात करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये रही इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 24 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस की। तो यहां पर मैं बता दूं, फॉर द पोस्ट ऑफ रिपोर्टर इसके 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 आपका रहेगा 100 नंबर का, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपसे जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 नंबर के प्रश्न, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर 30 नंबर, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 नंबर, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 नंबर के ये रहने वाले हैं। इसके लिए आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। उस ऐप में आपको HPPSC CET वाला कोर्स बाय करना है, क्योंकि पेपर 1 बिल्कुल सेम रहेगा। पेपर 1 का मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। फिर आपका होगा स्किल टेस्ट जिसमें शॉर्ट हैंड होगा, फिर आपका होगा टाइपिंग टेस्ट और लास्ट में आपका होगा इंटरव्यू। स्टेनोग्राफर की पोस्ट में भी आपके 2 पेपर होने वाले हैं सेम एज रिपोर्टर, और इसके अलावा आपका स्किल टेस्ट होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा। ट्रांसलेटर की पोस्ट में भी पेपर 1 एंड पेपर 2 रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। JIT में पेपर 1 एंड पेपर 2 रहने वाले हैं। पेपर 1 बिल्कुल आपका सेम रहेगा जो कि सब में इक्वल रहने वाला है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना है, HPPSC CET वाला कोर्स बाय करना है, ठीक है। पेपर 1 बिल्कुल आपका सबके लिए सेम रहने वाला है। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें आपसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये सब कुछ आपसे यहाँ पर पूछा जाने वाला है। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि टाइपिंग टेस्ट होता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। क्लर्क की पोस्ट में पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 सबके लिए बिल्कुल सेम रहने वाला है। इसके अलावा पेपर 2 आपका 100 नंबर का रहने वाला है जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि टाइपिंग टेस्ट होता है एंड फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ड्राइवर की पोस्ट में पेपर आपका यहाँ पर सेकेंड वाला ही होने वाला है जो कि ऑफलाइन होगा। यहाँ पर MCQ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे लाइक एज मोटर व्हीकल एंड रोड सेफ्टी एक्ट रूल्स, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया इन जनरल। तो ये आपका पेपर होने वाला है। फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा। इसके लिए आप चाहे तो HRTC कंडक्टर का कोर्स हमारी ऐप से बाय कर सकते हैं। फ्रांस में आपका पेपर यहाँ पर होने वाला है जो कि 100 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आपसे बिल्कुल जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो रहने वाले हैं जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंडिया एंड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। इसके लिए आप चाहे तो आप जो कोर्स बाय करोगे वो रहने वाला है HPPSC CET। आप इसमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपको हमारी ऐप से HPPSC CET वाला कोर्स बाय करना है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल एक जैसा रहने वाला है। चौकीदार की पोस्ट में भी आपका पेपर होगा और यहाँ पर भी आपको वही कोर्स काम आने वाला है। माली की पोस्ट के लिए भी आपका पेपर होगा और वहाँ पर भी कोर्स वही रहेगा।